हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में वैसे तो बहुत तरह के स्कैम होते हैं, लेकिन मुख्यतः 4-5 तरह के स्कैम से अगर आप बच जाओगे तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं पंप एंड डंप स्कीम से। इस स्कीम में इन्वेस्टर को झूठी न्यूज देकर प्राइस बढ़ाने का प्रयास करते हैं। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो, इसमें बताया गया है कि रेमंड ने सुप्रीम टेक्समर्ट नाम के कंपनी के 35% शेयर खरीद लिए हैं और ऐसा दिखाया गया है कि ये मैसेज सुप्रीम टेक्समर्ट ने ही भेजे हैं, पर न ही रेमंड ने सुप्रीम टेक्समर्ट लिए हैं और न ही ये मैसेज इस कंपनी ने भेजा है। कुछ दिनों बाद फिर 3-4 मैसेज आए कि रेमंड ने सुप्रीम टेक्समर्ट के 30% शेयर खरीद लिए हैं, जबकि पिछले मैसेज में 35% लिखा हुआ था। फिर एक मैसेज आया कि रेमंड ने सुप्रीम टेक्समर्ट को टेक ओवर कर लिया है। फिर एक मैसेज में दिखाया गया है कि सुप्रीम टेक्समर्ट 1:1 बोनस डिक्लेयर करने वाली है, और आप सुप्रीम टेक्समर्ट को चेक करते हो तो देखोगे कि ये मैसेज झूठी है। कई बार इस मैसेज में रेमंड का जिक्र हुआ है, जबकि रेमंड का इस कंपनी से कुछ भी लेना देना नहीं है। एक्चुअल में सुप्रीम टेक्समर्ट पिछले 2.5 साल से लॉस में चल रही है। 2015 में इस कंपनी को 208 करोड़ का लॉस हुआ था, वहीं 2016 में 170 करोड़ का लॉस हुआ था और कंपनी के ऊपर करीब 250 करोड़ का लोन भी है। तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे झूठे मैसेज करके आपको शेयर खरीदने को बोलते हैं। इन सारे मैसेज में एक चीज तो कॉमन है कि सुप्रीम टेक्समर्ट के शेयर ज्यादा से ज्यादा खरीदो, यही चीज बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इन सब के पीछे उन फ्रॉड करने वालों का मकसद क्या होता है। पंप एंड डंप स्कीम करने वाले लोग पहले किसी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं बड़ी मात्रा में, फिर वो लोग लाखों इन्वेस्टर और ट्रेडर को फेक मैसेज और ईमेल भेजते हैं। जिन लोगों को लगता है कि ये मैसेज दी गई सूचना सही होगी, और ऐसे इन्वेस्टर और ट्रेडर उस स्कीम को खरीद लेते हैं, यानी उस शेयर को खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से उस शेयर का डिमांड बढ़ने लगता है और उसका भाव भी बढ़ने लगता है। जब उस शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है तब वो शेयर को बेच देते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। उन दिए हुए झूठे मैसेज के कारण वो शेयर उस प्राइस पर ज्यादा देर टिक नहीं पाती है और फिर उस शेयर की प्राइस गिरने लगती है, और साधारण इन्वेस्टर और ट्रेडर जिन्होंने उस मैसेज को फॉलो किया था वे सभी अपना पैसा गंवा बैठते हैं। हर्षद मेहता ने 1991-92 में एसीसी का शेयर अंडर वैल्यू और रिप्लेसमेंट का कारण बताकर एसीसी का शेयर कुछ ही महीनों में 200 से सीधा 9,000 तक पहुंचा दिया था और हाई प्राइस पर अपने सारे शेयर बेच दिए थे। लेकिन एसीसी के फंडामेंटल उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वे इतने हाई प्राइस पर टिक पाए, और फिर एसीसी में भारी मात्रा में गिरावट हुई और बहुत सारे ट्रेडर और इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। कुछ लोगों ने तो सुसाइड भी कर लिया था। अगला फ्रॉड है टिप एंड रिकमेंडेशन कॉल फ्रॉड। ये भी एक कॉमन फ्रॉड ही है जिसमें बहुत सारे ट्रेडर बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। इस फ्रॉड में आपको रिकमेंडेशन और टिप प्रोवाइड करने वाले कॉल आते हैं, जिसमें ये लोग आपको बताते हैं कि कैसे आप इनके टिप यूज करके फिक्स प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये डेली 3-10% का मंथली या 30-40% रिटर्न का वादा करते हैं। ये लोग टिप के माध्यम से 90% तक प्रॉफिट करवाने का दावा करते हैं और साथ में ये भी समझाते हैं कि हमने आपके क्लाइंट्स को 1 साल से ज्यादा तक प्रॉफिट करवाए हैं और आपको भी हम 40-50% तक प्रॉफिट करवा देंगे। इनके बात करने का तरीका ऐसा होता है कि आम लोग आसानी से इनके जाल में फंस जाते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर और ट्रेडर तो उनके बातों में आकर टिप को खरीद भी लेते हैं, लेकिन कुछ चालाक ट्रेडर कहते हैं कि पहले आप मुझे ट्रायल टिप्स दीजिए, और कहते हैं कि अगर ट्रायल टिप्स सही हुए तभी मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा। लेकिन बहुत सारे ट्रायल टिप देने वाली कंपनी आपको टिप देने से साफ इनकार कर देती है। वो कहते हैं पहले आप मेरी रजिस्ट्रेशन पे कीजिए,
उसके बाद ही आपको ट्रायल टिप्स प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन वही कुछ कंपनी आपको ट्रायल टिप देने को तैयार हो जाती है और यहाँ से असली खेल शुरू होता है। अगर उन कंपनी को 100 लोगों को ट्रायल टिप्स देनी है तो वे लोग 50 ट्रेडर को किसी एक शेयर को बाई करने को कहते हैं और वहीं बाकी 50 को उसी शेयर को सेल करने को कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, बाई और सेल में जो एक सलाह सही साबित ही होगा और ये लोग उन 50 ट्रेडर को टारगेट करते हैं जिन्होंने प्रॉफिट कमाया है और ये फिर उन 50 में से 25 को किसी एक शेयर को बाई करने को कहते हैं और बाकी 25 को सेल करने को कहते हैं उसी शेयर को। फिर जो 25 ट्रेडर को फायदा होता है उन्हें लगता है कि कंपनी के दिए सारे कॉल सही हैं और वे सभी 25 ट्रेडर स्टॉक टिप खरीद लेते हैं और जब तक उस स्टॉक टिप बेचने वाले का चेहरा सामने आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ट्रेडर को समझाने के लिए वे लोग तरह तरह के ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर टिप्स प्रोवाइड करने वाले आपको फ्यूचर और ऑप्शन में भारी मात्रा में क्रेडिट लेकर ट्रेड करने को कहते हैं, जो कि बहुत ही रिस्की है, जिसमें हर छोटे भूल पर भी ट्रेडर को भारी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ता है। इस तरह ट्रेडर जितना पैसा स्टॉक टिप्स खरीद कर गंवाता है उससे कहीं ज्यादा पैसा उस स्टॉक को बाई और सेल करके गंवाता है। इतना लॉस होने के बाद ये सभी ट्रेडर स्टॉक मार्केट को भला बुरा कहकर मार्केट को छोड़ देते हैं, जबकि गलती ये खुद करते हैं। देखो, उन कंपनी के पास इतनी जानकारी होती है तो वे खुद ही क्यों नहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। उन्हें टिप्स बेचने का काम नहीं करना पड़ता। वे तो 90 to 92% की बात करते हैं। उतने तो मिस्टर वॉरेन बफेट और राकेश झुंझुनवाला भी नहीं है। कुछ इसी तरह का एक और स्कैम चलता है। इसमें जो ट्रेडिंग टिप्स के मैसेज और ईमेल आते हैं उन्हें ऐसा दिखाया जाता है जैसे वो मैसेज आपके ब्रोकर फॉर्म ने ही भेजा है। इंडिया में बहुत सारे ट्रेडर अपने ब्रोकर के दी हुई टिप्स को ही फॉलो करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये सारे मैसेज उनके ब्रोकर ने ही भेजा है, लेकिन नहीं, ये सभी मैसेज भेजने वाले पंप एंड डंप स्कीम के ब्रोकर भी होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आप कैसे अलग अलग ब्रोकरेज फॉर्म के नाम से शेयर बाई करने के लिए मैसेज आए हैं और ये सारे मैसेज फ्रॉड लोगों ने ही भेजे हैं। कुछ इसी तरह के फ्रॉड व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी होते हैं। रिसेंटली गुजरात में 2 लोगों पर एक्शन लिया गया है जिन्होंने व्हाट्सएप और फेसबुक पर ग्रुप बना करके स्टॉक टिप्स देते थे। ऐसे स्कैम का शिकार होने वाले ज्यादातर ट्रेडर नए होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी एडवाइजरी कंपनी ट्रेडर्स को फंसाती है। कुछ अच्छी एडवाइजरी कंपनी भी होती है जो अच्छा गाइडलाइन और सर्विस देती है। आप गौर करो तो एक चीज आपके समझ में आ जाएगी कि सारे स्कैम स्टॉक टिप से जुड़ी होती है। इसीलिए आप स्टॉक टिप से दूर रहोगे तो आप सेव रहोगे। ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए आपको पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहना होगा और इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए आपको ज्यादातर समय एनालिसिस के लिए देना होगा। आपको हमेशा सीखते रहना होगा और सबसे जरूरी बात, आपको किसी भी रिकमेंडेड या टिप्स के लिए डिपेंड नहीं रहना होगा। ऐसा कहा जाता है कि स्मार्ट लोग अपनी गलतियों से सीखते रहते हैं और दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।